नहीं मेरी मत करो, मेरी हो चुकी है। आदित्य की चलो तो बुलाना जरूर। चलो एक और अच्छी खुशखबरी, महेश सर को लड़की हुई है, लक्ष्मी रत्न प्राप्त हुआ है, उसकी बधाई उनको। तुम्हारी तरफ से मैं बधाई दे चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तालियां क्यों बजा रहे हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। चलो अच्छा, एक बात तुम्हें पता है क्या? नहीं पता ना, तुम्हें बताता हूँ। धरती क्या है? धरती क्या है? बोल है। मैंने कहा कैसी है ये नहीं पूछा है, क्या है? माता है। भारत क्या है? माता है। गाय क्या है? कभी देखा बोलते हुए बेल देवता या बेल पिता या अमेरिका आंटी? नहीं बोलते ना, ठीक है। तो भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर नारी का सबसे ज़्यादा सम्मान किया जाता है, और आई थिंक कि पहले किया जाता था। हाँ, क्योंकि आजकल तो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है कि ये जो लड़कियां हैं वो हमसे कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चल सकती हैं। क्योंकि हम कहने को तो लक्ष्मी नारायण कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, सीताराम कहते हैं, लेकिन जब कभी सीता जी आगे चली जाती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? ऐसा नहीं है क्या? पक्का? ठीक है, चलो अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पितृभक्त एक गवर्नमेंट या हमारे पूरी समाज है जिसके अंदर पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन प्राथमिकता जो प्रकृति देती है, जो नेचर देती है, वो किसको देती है? नारी शक्ति को देती है। कारण क्या है कि जब तक नारी नहीं है, जब तक एक जननी नहीं है, कहते हैं ना माँ दुर्गा को क्या कहते हैं? जगत जननी कहते हैं, ठीक है। जब तक एक जननी नहीं है तब तक हम किसी और अगले आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आप सभी शायद उस एज में हो अभी कि मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जिस समय पर हैं, आप आगे जो चाहेंगे तो उस समय पर आपको इन सभी चीज़ों का, सबसे पहले प्रकृति का सम्मान करना सीखें। करेंगे? अभी तक तो नहीं करते थे, यूँ बोलो करते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रकृति, पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, ठीक है, कोशिश करना, ठीक है। वैसे तुम्हें बाइक दे दो, तुम पूरे दिन दौड़ते रहोगे, लेकिन फिर भी कोशिश करें पॉल्यूशन कम से कम क्रिएट करें। कुछ अच्छा काम जो है वो इस नेचर के लिए ज़रूर करें। पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, ठीक है। कहा भी था, कई बच्चों ने लगाए भी हैं और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। तो आप लगाएं पेड़ पौधे भी। उसके बाद सेकंड जो है वो आपकी माता आती हैं, आपकी माँ आती हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करें, उनके लिए सिलेक्शन कराएं। इसके बाद जो है वो धरती माँ है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर उसी लिए है, तो इसको अच्छे से पढ़ें एक बार, ठीक है। जी जान लगा के पढ़े इसको कि नहीं मुझे अच्छे से समझना है कि क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं हो रही। आप बहुत अच्छे स्ट्रीम में हैं जहाँ पर हमें तो जब ओरिएंटेशन हुआ था तब एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी, जिस टाइम पर मैंने फर्स्ट डे एज एन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जब मैंने साइन किया कि नहीं मैं ज्वाइनिंग ले रहा हूँ, उस दिन हमारे जो जॉइंट साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ कही कि तुम सब भाग्यशाली हो। भाग्यशाली पता है क्या होता है? ठीक है, सौभाग्यशाली, कि तुम सब बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम उनकी सेवा करने के लिए इस डिपार्टमेंट में आए हो जो सबकी सेवा करते हैं, ठीक है। वो किसान हैं जो सबकी सेवा करते हैं और आप उनकी सेवा करने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए आप भी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो आपका मेन मोटिव है एट लास्ट आपको वही करना है, ठीक है। आप चाहे रिसर्च में जाओ, चाहे बैंक में जाओ, चाहे आप कुछ मत करो, खेती करो, लेकिन एट लास्ट आपको सेवा किसकी करनी है? उन किसानों की ही करनी है, अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम में हो तो। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है इसको अच्छे से समझें, इसका सम्मान करें, बहुत अच्छी चीज़ है। और तीसरा कि आपके लिए जो है नारी शक्ति, एक जो चीज़ अपने आसपास जो भी है वो सभी नारी शक्ति आपके लिए एक सम्माननीय स्थिति में हो, ठीक है। आप जो हैं बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ समझते हैं, तो समझदारी ज़रूर दिखाएं, ठीक है, बेवकूफ़ी नहीं।
इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुमसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है बेटा एक बहुत अच्छा सिंपल सा टॉपिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है वो पूछ लेता है और हम यही नहीं समझ पाते क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा? इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। मतलब एक तो है मिश्रित फसलें और एक क्या है? अंतः सस्य फसलें। ठीक है, मतलब पता है सबको? जानते हो? नहीं पता है तो अभी समझ लो, और इसका कॉन्सेप्ट उतना सा नहीं है जितना तुम समझते हो, उससे कहीं ऊपर है। ठीक है, तो इसको समझ ले। सबसे पहली चीज क्या है बेटा? मिक्स क्रॉप, या फिर आप इसको क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिश्रित फसलें हम कह सकते हैं। ओके, मिक्स क्रॉप्स या मिश्रित फसलें क्या होती हैं? दूसरा हमारे पास जो नाम आता है वो क्या आता है बेटा? इंटर क्रॉप्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतः सस्य फसलें। क्या कहते हैं? अंतः सस्य फसलें। ये जो दोनों चीजें हैं ये एक ही है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये एक ही इंसान है जिसके दो रूप हैं, बस ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। जबकि हम इनको अलग अलग समझते हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग कुछ और है, इंटर क्रॉपिंग कुछ और है। ठीक है, तो होती क्या है? मिक्स्ड का मतलब क्या होता है बेटा? मिलाना। मिश्रित का या फिर मिश्रण का मतलब भी क्या है? मिलाना। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ हमारी जो फसलें हैं उनको मिलाकर बुआई करनी है। समझ में आ गई बात? इतना सा काम करना है। हमने बुआई कर दी, उसके बाद हम पौधों को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे में मिला देते हैं। ऐसे करेंगे क्या? बीजों को मिलाना पड़ेगा, है ना। हम पौधे बुआई करने के बाद नहीं मिला सकते। तो सिंपल सी चीज के आगे बेटा इसका मतलब क्या है कि एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर। दूसरा हम कह सकते हैं एक ही समय पर या एक ही ऋतु में। एक ही समय पर मतलब या तो खरीफ की बात करोगे या रबी की बात करोगे। ठीक है, तो एक ही ऋतु या एक ही समय पर। ठीक है, कितनी फसलें हम कह सकते हैं बेटा? दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक फसलें जो हमारे पास है उन फसलों के बीजों को मिश्रित कर बुआई करना। कैसे करना बेटा? मिश्रित करके फिर क्या करना? उनकी बुआई करना या खेती करना क्या कहलाता है? मिश्रित फसलें कहलाता है। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे हमने गेहूं ले लिया और चना ले लिया, तो गेहूं के जो बीज है वो हमने ले लिए मान लो 80 किलो, और बाकी जो है 40 किलो हमने क्या करा? चना ले लिया। ठीक है, अब हमने दोनों के बीजों को क्या किया? मिक्स कर लिया और फिर उसकी छिड़काव द्वारा जो है हमने उसकी क्या कर दी? बुआई कर दी। ठीक है, अब जो हमारी फसल उगेगी उसके अंदर दो फसलें होगी, चना भी होगा और गेहूं भी होगा। ठीक है, क्या दोनों को आप अलग कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। ठीक है, क्या आपने अलग अलग कतारों में लगाया? क्या उनको नहीं लगाया। तो एक ही साथ आपने लगाया, उसको आप अलग नहीं कर सकते। ऐसी जो फसल पद्धति है उसको क्या कहा जाता है? मिश्रित फसल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ लो, वो क्या है बेटा? यहाँ पर जब हम बुआई विधि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? बुआई विधि की, तो हम कौन सी विधि उपयोग करते हैं बेटा? छिड़काव विधि। कौन सी विधि उपयोग करेंगे? छिड़काव विधि, या फिर हम इसको कह सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या कह सकते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, क्योंकि बीजों का साइज जो है अलग अलग है, आप उसको सीड ड्रिल से बुआई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? छिड़काव विधि। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक ही स्थान पर एक ही ऋतु में दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिश्रित करके बुआई करना कहलाता है। चार ऑप्शन दे देगा, क्या कहेंगे? मिश्रित फसलें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए बनता है कि मिश्रित फसलों में बुआई की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, तीसरा, इसके जो ऑप्शंस हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कारण क्या है बेटा? क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी फसल ले सकते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, इनके जो सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट बात करेंगे, तब ये जो है हमारे एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार नॉर्मली हम देख लें, हम गेहूं के साथ क्या लगा रहे हैं बेटा? सरसों लगा रहे हैं, व्हीट और मस्टर्ड। दूसरा हमारे पास क्या है? मस्टर्ड और ग्राम।
हमारे लिए चना और सरसों। एक हमारे पास है मेज और ब्लैक ग्राम, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उड़द और मक्का, ठीक है, इसको ध्यान रखें। चलो, वीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। चलो, मैक्रोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है क्या? अच्छा, ट्रिटिकम डाइकोकम क्या है फिर? इमरवीट। क्या है? इमरवीट, ठीक है। मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका जुन्सिया या ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, क्या है बताओ? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है, ठीक है। सरसों का या मस्टर्ड का कह रहा हूँ मैं, सरसों का नहीं कह रहा, मस्टर्ड का जो है उसका नाम क्या है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है। और रेप सीड का क्या है? ब्रेसिका जुन्सिया है, ठीक है। चलिए, ग्राम का साइंटिफिक नेम साइसर एरेटिनम। और काबुली चने का साइसर काबुलिनम, ठीक है। ब्लैक ग्राम का विग्ना मुंगो, ठीक है। मेज का चलो जिया मेज। आगे बताओ, पॉपकॉर्न का नाम क्या है? चार ऑप्शन है, जिया मेज इंडेंटाटा, जिया मेज एवेराटा, जिया मेज सैकेराटा या जिया मेज टूनिकाटा। चलो, कितने लोग कहते हैं जिया मेज एवेराटा सही है? कितने लोग कहते हैं जिया मेज टूनिकेटा सही है? कोई नहीं है। कितने लोग कहते हैं जिया मेज इंडेंटाटा सही है? कोई नहीं कहता। चलो, कितने लोग कहते हैं जिया मेज सैकेराटा सही है? एक दो। चलो, जिया मेज एवेराटा वाले कौन कौन थे? सही हो, ठीक है। यही आंसर किसका है? पॉपकॉर्न का है। चलो, मक्का नहीं पढ़ा क्या अभी? कब पढ़ोगे? अच्छा, पढ़ाया नहीं? वैज्ञानिक नाम याद करने के लिए कहा था क्या मैंने? तो फिर वही तो पूछ रहा हूँ, मक्का थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, वैज्ञानिक नाम पूछ रहा हूँ, वो तुम्हें ही याद करने हैं, ठीक है। पढ़ेंगे भी हम ट्रिक्स के साथ, उसकी ट्रिक भी है याद करने की। इंग्लिश मीडियम वाले कहाँ गए तुम? दिखते ही नहीं हो, तुम्हारे हाथ तो खड़े ही नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है क्या? चलो, अमेरिका में कौन सी मक्का सबसे ज्यादा उगाई जाती है? डेंट कॉर्न, ठीक है। कौन सी बेटा? ओके, जिया मेज इंडेंटाटा या जिया मेज इंड्यूरेटा या जिया मेज एवेरेटा या जिया मेज सैकेराटा, कौन सी है? टूनिकाटा, इंड्यूराटा या इंडेंटाटा? जब पढ़ाया तब बात भी करी थी कि यूएसए वाले डेंट में है, गड्ढे में है, और इंडिया वालों को टाटा करते हैं, बताया था। तो क्या है? इंडेंटाटा है, ठीक है। और ये जो 7 नाम है आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आता है उसका। तो आपको मक्का के जो 7 आपकी जो अलग अलग आपकी प्रजातियां हैं, उन सब के नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। स्वीट कॉर्न तो बहुत सिंपल था, शक्कर होती है स्वीट, ठीक है, शक्कर स्वीट होती है ना, तो स्वीट कॉर्न क्या हुआ? शैकेराटा, ठीक है। चलो, सॉफ्ट कॉर्न क्या है? अमाइलेशिया, ठीक है। चलो, स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर, इसीलिए सॉफ्ट होता है वो। चलो, लिख लिया है तो समझ में आ गया मिक्स्ड क्रॉप्स क्या है। चलो, अब इसको हम कंफ्यूज कहां पर करते हैं वो समझ लो। यहां पर एक हमारे पास जो है टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग, या फिर इसको हम कहेंगे मिश्रित खेती। क्या कहेंगे बेटा? मिश्रित खेती। और दूसरा हमने अभी जो पढ़ा वो क्या था? मिक्स्ड क्रॉप्स। क्या था बेटा? मिक्स्ड क्रॉप्स, जिसको हमने क्या कहा? मिश्रित फसलें कहा या मिश्रित फसल कहा। मिश्रित फसल का मतलब तो हमने समझ लिया। मिश्रित खेती क्या होती है? ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका आईसीआर के एग्जाम्स में कई बार आया है और हम हर बार गलत करके आए हैं। ठीक है, क्योंकि हम यही डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको तो भूल ही जाते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? खेती की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? खेती की, फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि खेती का मतलब केवल फसल उगाना नहीं होता है।
खेती का मतलब आप अपने खेत पर क्या कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन कौन बताएगा? एग्रीकल्चर की क्या डेफिनेशन है? कृषि क्या होता है? चलो ठीक है, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर दो शब्द है, एक तो है एग्रिक और एक है कल्चरा। एग्रिक का मतलब क्या है? सॉइल, मृदा, और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन करना। मृदा का कल्टीवेशन करना है। अब आप उस मृदा पर चाहे फसल लगाएं, चाहे फल लगाएं, चाहे सब्जी लगाएं, या उस पर आप मछली पालन करें या मुर्गी पालन करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जब आप फार्मिंग की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल फसल नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है कि जितने भी हमारे विभिन्न घटक हैं, ठीक है, किसके? एग्रीकल्चर के। जैसे हम बात करें कौन से बेटा, एक तो पशुपालन हो गया, एक हम कह सकते हैं कि फसलें लगाना, या फिर हम कह सकते हैं मछली पालन, या हम कह सकते हैं मुर्गी पालन। ये सारी चीजें जो है, इनमें से कोई भी दो चीज जो है या दो से ज्यादा चीज जब हम एक साथ करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे। और जब हम फसलों की बात करेंगे तो केवल फसल का ही नाम याद रखना है कि दो या दो से ज्यादा फसलें एक ही टाइम पर लगाना क्या कहलाएगा? मिक्स्ड क्रॉप्स। और जब हम दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेज यूज करेंगे एग्रीकल्चर के, तो हम उसे क्या कहते हैं? हमारा मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें इसके अंदर। अगली हमारी जो टर्म है वो क्या है बेटा? इसमें इंटरक्रॉप्स, या हम कहेंगे अंतः सस्य फसलें। चलो, अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर। शस्य का मतलब? शस्य का मतलब क्या हुआ? खेत में। ठीक है, मतलब खेत के अंदर लगाना। सिंपल सा इसका मीनिंग ये। बट जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग आती है। इसका मतलब हमें एज इट इज याद रखना है। इंटर का मतलब जो है वो क्या होता है बेटा? बीच में। क्या मतलब होता है? बीच में। तो बीच में क्या लगानी है बेटा? क्रॉप्स लगानी है। क्या लगानी है? क्रॉप्स। ठीक है, कैसे लगाएंगे? तो यहां पर भी हमारी डेफिनेशन बिल्कुल वही की वही है। जब हम कहेंगे दो या दो से अधिक फसलों को एक ही स्थान पर एक ही समय पर निश्चित कतारों में लगाना। किसके अंदर लगाना बेटा? निश्चित कतारों में लगाना। इसे हम क्या कहेंगे? इंटरक्रॉपिंग, या फिर हमारी अंतर सस्य फसलें कहेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक में तो हमने क्या किया? बीजों को मिक्स कर दिया, और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं? उनको कतारों में लगा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा डायग्राम में, ये कौन सी फसल लगी हुई है? मक्का है। मक्का के बीच में हमने फसल दूसरी लगा ली। वेरी गुड, मक्का और चना एक साथ लगेंगे, ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, इसको कॉमन सेंस कहते हैं, लेकिन ये सभी में कॉमन नहीं होता है। ठीक है, दिख ऐसे ही रहा है का क्या मतलब है? तुम तो काली गाय देख लो तो कि तो भैंस ही है, तो ऐसे थोड़ी होता है। कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो हमारी क्रॉप है इसको हम कह सकते हैं या तो मिर्ची लगा रखी है, मिर्ची या कुछ है, छोटे पौधे ऐसे होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे गांव में ऐसे होते हैं। चलो, दोनों क्रॉप्स दिख रही है, दोनों क्रॉप्स हमको पता है लगा रखी है। क्या आप यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर सकते हो क्या? कोई सी भी क्रॉप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चना लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो तुम यहाँ पे मक्का और यहाँ धान लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ठीक है, लगा सकते हो। हाँ, लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये जो क्रॉप है वो अलग है और ये क्रॉप है वो अलग है।
लेकिन जब हम मिक्स क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं उस टाइम पर क्या आप यहाँ पर बता सकते हो अलग कौन सी है? नहीं बता सकते। यही मेन जो है वो हमारा डिफरेंस यहाँ पर हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस क्या है उसकी हम बात करेंगे अभी। एक बार डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। एग्जाम्पल्स देख ले बेटा। तो क्या है एग्जाम्पल? वही व्हीट एंड मस्टर्ड, दोनों के एग्जाम्पल सेम होंगे, होंगे या नहीं होंगे? एग्जाम्पल सेम होंगे, ठीक है। बस लगाने का जो तरीका है वो तरीका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगर आपने मिक्स करके लगा दिया तो मिक्स क्रॉप, और अलग अलग लगा दिया तो इंटरक्रॉप। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बस एक चीज ध्यान रखना थोड़ी सी कृपा करके, कि खरीफ और रबी दोनों की फसलों को एक साथ मत कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम धान और चना साथ में लगा दो, है ना, वो नहीं करना है बस। अब ये मत कहना सर धान और चना एक ही सीजन के तो है नहीं है ना? अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, अस, अमन और बोरो। चलो लिख लिया बेटा? डेफिनेशन तो लिखनी है, बस लिख लिया। चलो, नहीं लिखा हो ना तो पिछली डेफिनेशन कॉपी कर लेना और बस ये एक अलग कर देना निश्चित कतारों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें बेटा, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस की बात करें, अच्छा ये तो सही से दिख भी नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, चलो इसको अपन लिख लेंगे, है ना। दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है, चलो फिर तो ठीक है। दो है हमारे पास, एक तो इधर तो इंटरक्रॉपिंग कर रखा है और इधर क्या है बेटा? मिक्स क्रॉपिंग। दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है वो देख ले। इंटरक्रॉपिंग में हमने बात कर ली थी डेफिनेशन की, ठीक है, वो हमने यहाँ पर देखा, तो ये इधर की तरफ हमारे पास है और ये डेफिनेशन जो है वो मिक्स क्रॉपिंग की यहाँ पर है, ठीक है। उसको हम देख लें, डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, वो हमें करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा क्या डेफिनेशन डिफरेंसेस है वो देख लें। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा मेन ऑब्जेक्ट, या फिर हम बात करें किसकी? हमारे मुख्य लक्ष्य की या फिर उद्देश्य की, कि जो इंटरक्रॉपिंग है उसको करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सिंपल सा आप खुद ही समझ ले कि अगर एक किसान है, उस किसान के पास पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि वहां पर इरिगेशन के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या फिर बारिश बहुत कम होने की संभावना है, तो क्या वो एक ही फसल लगाकर खुश हो जाएगा क्या? नहीं। क्या हो सकता है, मान लो बारिश हुई नहीं तो उसकी एक सिंगल फसल है वो खराब हो जाएगी, तो वो क्या करता है कि अपने खेत में एक फसल के साथ साथ दूसरी एक और फसल लगा देता है। तो अगर एक फसल खराब भी हो गई तो भी दूसरी फसल जो है वो बच जाएगी, तो उसे कुछ तो आमदनी मिलेगी, है ना। ये हमारा क्या है? मेन एम होता है, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। आपने घर में भी देखा होगा, आपके अगर खेत हैं तो आपने देखा मक्का अगर आप लगाते हैं इधर मेवाड़ क्षेत्र में, तो आप उसके बीच में ककड़ी या ग्वार फली या फिर चवला, ये क्रॉप्स लगाते नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? ये आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं। इंटर क्रॉपिंग नहीं कहूँगा क्योंकि आप डेफिनेट रोज में नहीं लगाते हैं, ठीक है, उसको इधर उधर कहीं पर भी लगा दिया जाता है। तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। चलिए अब एक बात बताओ, इंटरक्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? फसल बीमा। इंटरक्रॉपिंग का अंतर सस्य फसलों का, किसका बेटा? अंतर सस्य फसलों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने यहां पर ये एक फसल लगाई, बीच में मेरे पास पूरा जो जगह है वो खाली रह गई, तो मैं उसका क्या करूंगा? इसीलिए मैं क्या करूंगा? यहां पर दूसरी फसल लगा दूंगा, ताकि मेरी ये जो स्पेस है यहां पर मिलने वाला जो जगह है उस जगह का मैं यूज कर सकूं। एग्जाम्पल लेकर देखे बेटा, यहां पर तो गन्ने की स्पेसिंग पता है क्या कितनी लेते हैं? लगभग 120 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, लगभग 1 मीटर रख रहे हैं। 1 मीटर के बीच में इतनी सारी जगह है, उसका क्या करेंगे? खाली है, तो हम क्या करते हैं कि उसके बीच में दूसरी क्रॉप जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो वो स्पेस यूज हो गया। मेन काम तो यही है ना, बाकी हमारी मेन फसल तो लगी हुई है,
वहां कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इंटरक्रॉपिंग या अंतःसस्य फसलों में क्या होता है कि जो हमारी जगह या फिर हम कहें फसल के बीच जो जगह है, हम कह सकते हैं कतारों के मध्य जगह का उपयोग, ठीक है, ये इसका मेन एम हो गया। सेकंड बात कर ले मिश्रित फसलों की, तो मिश्रित फसल जो है वो वही चीज है जो आप अभी कह रहे थे, क्या है, ये एक तरह का बीमा है। क्या है? बीमा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फसल के साथ दूसरी फसल मिक्स करके लगा देते हैं ताकि एक फसल अगर किसी वजह से नष्ट भी हो गई तो दूसरी फसल है वो बच जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक तरह से लीस्ट वन क्रॉप अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो हम कह सकते हैं ये एक तरह से जीवन यापन हेतु फसल बीमा है। क्या है बेटा? ये फसल बीमा है ताकि एक फसल नष्ट हो तो दूसरी फसल का उपयोग कर सके। सेकंड हम बात करें बेटा यहाँ पर कि हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक फसलें लगाना, यही बात करी हमने, है ना। अब 2 फसलें भी अगर आप लगाते हैं मिनिमम, तो वहां पर एक कोई मुख्य फसल तो होगी ना और एक दूसरी फसल होगी, गौण फसल जिसको कहते हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा? जैसे हम गन्ने के बीच में आलू लगा रहे हैं तो हमारी मुख्य फसल क्या है? गन्ना है, और जो हमारी गौण फसल है वो कौन सी हो गई? आलू हो गई, ठीक है। तो हमने ऐसा कहा। लेकिन एक बात बताओ, जब आपने मिक्स क्रॉपिंग कर ली किसकी? सरसों और गेहूं की, क्या आप वहां पर मुख्य फसल कह सकते हो क्या? किसी को नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे कि जब भी हम यहां पर बात करेंगे अंतःसस्य फसलों में, तो हमारे पास क्या होती है बेटा? एक तो होती है मुख्य फसल और एक क्या होती है? गौण फसल होती है। कौन सी फसल? गौण फसल। क्या होती है अभी आगे देखेंगे हम इसको, अभी एक बार समझ ले। एक क्या है? मुख्य फसल, और दूसरी कौन सी है? गौण फसल। लेकिन जब हम बात करते हैं मिक्स क्रॉपिंग की, तो यहां पर सभी फसलें एक समान होती हैं, ठीक है। उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई मुख्य फसल नहीं होती, कोई गौण फसल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर बेटा, तो हमारी जो अंतःसस्य फसलें हैं उसमें हमने बुआई जो करी है वो कतारों में करी है। क्या कोई भी फसल दूसरे में मिक्स हो रही है? क्या नहीं हो रही। तो क्या वो कंपटीशन करेगी? क्या नहीं करेगी ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इधर बैठे हो, आप इधर बैठे हो, आप इधर बैठे हो, अगर आप में से कहा जाए कि आप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रोज के बेसिस पर ही है, जैसे इंटरक्रॉप्स में बात कर रहे हैं, क्या आपके बीच में कोई कंपटीशन है? एग्जाम को छोड़ के क्या कोई कंपटीशन है? नहीं, ठीक है। आप चाहे इधर से जाना चाहे जा सकते हैं, इधर से जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं सबको एक साथ मिक्स करके बिठा दूं, तब मैं कहूँ कि जाओ, तो एक बच्चा जो इधर से गया है वो 3 को डिस्टर्ब करके जाएगा कि तू इधर से हट, मुझे जाना है, ठीक है। अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यही कंपटीशन है जो किसके अंदर होगा बेटा? यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा निम्न होती है। कैसी होती है बेटा? प्रतिस्पर्धा निम्न होती है, मतलब कम होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिश्रित फसलों की, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, वो क्या होती है बेटा? अधिक होती है, ठीक है। फसलें एक दूसरे के साथ क्लोज हैं तो वहां पर जो है उनके अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहां पर कि जो हमारी इंटरक्रॉप्स है, हमारी जो अलग अलग कतारों में हमने लगाई है, क्या उनकी हार्वेस्टिंग करने में या उनकी कटाई करने में कोई दिक्कत आएगी? क्या नहीं आएगी ना। गन्ना है वो अलग कतार में लगा हुआ है, जब उसको हार्वेस्ट करना है तब हार्वेस्ट कर लो। आलू अलग लगा रखा है तो आलू को जब हार्वेस्ट करना तब कर लो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे गेहूं और सरसों को एक साथ मिक्स करके लगा दिया, अब कटाई करके बताओ, तो क्या आप एक एक पौधे को हटा हटा के काटोगे? क्या नहीं। तो वहां पर हमारी क्रॉप्स जो है वो क्या होती है? मिक्स होती है, उनकी कटाई करना आसान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंटरक्रॉपिंग है उसके अंदर क्या होती है कि जो कटाई है वो करना क्या होता है बेटा? आसान होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी?
हमारे मिक्स क्रॉप्स की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फसलों की जो कटाई है वो कैसी होती है बेटा, कठिन होती है। यहाँ पर दोनों को सेम टाइम पर काटा जाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कारण क्या है बेटा, वो एक ही समय पर परिपक्व होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक बात बताओ, अगर आपको इंटरक्रॉपिंग करनी है तो आपने क्या करा, गन्ना पहले लगा दिया, जब आपको दूसरी क्रॉप लगाने का मन हुआ कि नहीं एक क्रॉप और लगा देते हैं, आपने उस टाइम सोइंग कर दी, ठीक है, समझ में आ गई। अगर आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, मिश्रित फसल कर रहे हैं, क्या उस टाइम पर अलग अलग समय पर बुआई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, उस समय पर एक ही समय पर बुआई करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि अंतर सस्य फसलों में जो बुआई का समय है वो बुआई का समय अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप अलग ही रखेंगे, हो सकता है कि अलग रख दे। बाकी जब हम बात करेंगे हमारी मिक्स क्रॉपिंग की तो हम कहेंगे यहां पर जो बुआई का समय है वो सेम होता है, ठीक है, एक ही समय पर इसकी जो बुआई है वो हमें यहाँ पर करनी होती है, ठीक है, क्लियर है। दोनों में मेजर डिफरेंस समझ में आ गया। चलो, दोनों में से बढ़िया कौन लगा तुम्हें, इंटरक्रॉपिंग, कौन लगा, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। तो क्या आपके खेत पर इंटरक्रॉपिंग होती है क्या, ठीक है, नहीं होती, ज्यादातर नहीं होती, एक दो के किसी के होगी। मिक्स क्रॉपिंग होती है, क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग। आपने खुद ही अभी कहा कि इंटरक्रॉपिंग ज़्यादा बढ़िया है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग करोगे नहीं करोगे, करेंगे, बताओगे घर पे जाके कि इंटरक्रॉपिंग ज़्यादा बढ़िया है, इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए। चलो फोटो डाल। तो आप ये चीज़ अब समझा सकते हो, समझ में तो आ गया। तो आपको ये फायदे जो हैं वो खुद अपने घर पर अप्लाई करने पड़ेंगे। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, अगर आपके घर में खेत है, ज़मीन है, तो आपको यहाँ पर की जाने वाली चीज़ें उस पर अप्लाई करके देखनी चाहिए, ठीक है, नुकसान कुछ नहीं होगा। पापा जी गुस्सा हो जाएंगे, थोड़ा सा जूते से मार दिया या थप्पड़ मार दिया, उससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन सोचो अगर तुमने ऐसा किया इंटरक्रॉपिंग में और कुछ अच्छी चीज़ हो गई, तो उस टाइम पर वो कितना प्राउड फील करेंगे कि ये बहुत बढ़िया मेरा बेटा पढ़ रहा है और एग्रीकल्चर पढ़ रहा है। होगा नहीं होगा, होगा, है ना। एक टमाटर पड़ा हुआ है आपने, उसमें स्टेकिंग पड़ा है, सहारा देना। उसकी एक बहुत बड़ी सी अच्छी सी प्यारी सी कहानी है कि हमारे क्लास में सेकंड ईयर में हमारे वेजिटेबल्स जो है उसका कोर्स चला था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, थर्ड ईयर में था शायद, अमिता सर पढ़ा रहे थे। उन्होंने टोमेटो पढ़ाया और उन्होंने कहा कि टोमेटो में स्टेकिंग की जाती है। कैसे करते हैं कि आपको दोनों तरफ जो है वो तार, एक तरह से डंडियाँ लगा दी और तार लगा दिया आपने, ठीक है, और उसके सहारे जो है वो आपके टमाटर की जो बेल है या उसके जो पौधे हैं उसको आप बांध देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो पौधा है वो नीचे नहीं गिरे, ठीक है। नीचे गिरेगा तो क्या दिक्कत होगी, लाइकोपीन नहीं बनेगा क्योंकि वो सनलाइट से बनता है, तो उसका कलर अच्छा नहीं आता। दूसरा, पानी अगर भर गया गलती से तो वो ख़राब हो जाएंगे फल, उससे बचाता है, ठीक है। ये उन्होंने बताया था। हमारे साथ के एक महान आदमी ने ये जाकर अपने घर पर प्रयोग कर दिया, ठीक है। और वापस जब वो आ गए, क्योंकि उस टाइम क्या छुट्टियाँ चल रही थी, सेमिस्टर ख़त्म ही हुआ था, हम एग्ज़ाम दे के घर पे गए, वापस आए, फिर यहीं पे थे। एक दिन अंकल जी का कॉल आ गया कि तूने ये सीखा कहाँ से, तो उसने बताया कि ये तो कॉलेज में हमें पढ़ाया था। कि क्या ये इस तरह से तार पे बांधना पढ़ाया था, कि हाँ ये बिल्कुल पढ़ाया था। तो क्या तुम्हारे कॉलेज में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है फिर तो, क्योंकि आसपास के गाँव तक भी जिसने टमाटर लगाए सबके ख़राब हो गए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन अपने सब सलामत है। तो उस टाइम पर सोचो कि एक अच्छी कोई छोटी सी चीज़ ही हुई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, लेकिन एक छोटा सा फ़ायदा भी एक जो है वो आपकी नॉलेज को बता देता है कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। आप कहीं पर जाए, आप वैरायटीज़ पढ़ते हैं, आपके पास फ़ोन है, वैरायटीज़ को देखें कि वैरायटीज़ कैसी दिखती हैं।
आज आपके फ्रूट क्रॉप्स है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है फ्रूट क्रॉप्स में कौन सी वेराइटीज़ यूज़ करें, है ना। क्योंकि आप कोई कहते हैं अमरूद लगा दो, तो हम अमरूद तो ले आते हैं, पौधा भी लगा दिया, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी फल नहीं आ रहे, होता है ऐसा, ठीक है। उस टाइम पर हम बड़े परेशान होते हैं, यार 5 साल तक पानी पिलाया है, इसको खाद डाला है इसके लिए, वो एक भी फल नहीं दे रहा, ठीक है, ये पौधा पागल हो गया है। पर ऐसा नहीं होता, जिसने आपको वो पौधा दिया है उसने आपके साथ धोखा किया है। तो आपको वैरायटीज़ पता हो, जब आप खुद बोलोगे ना कि ये वैरायटीज़ हैं, इनमें से कोई वैरायटी दो, तो सामने वाला पर्सन भी खुद एक बार सोच समझ कर आपसे बात करेगा कि हाँ इसको नॉलेज तो है, तो इसको सही चीज़ देनी पड़ेगी, वरना ये कल को वापस आ जाएगा कि इसमें फल नहीं आया, आप बताओ क्या करोगे, है ना। तो इसलिए जो भी नॉलेज आप यूज़ कर रहे हो, जो भी गेन कर रहे हो, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा जो है वो अपने आसपास के क्षेत्र में उसको यूज़ करना चालू करो। अभी कोई आपसे पूछ ले अमरूद की 5 वैरायटी के नाम बता दो, तो आप बता दोगे सारे के सारे, है ना। लेकिन आपके सामने 5 वैरायटी के पौधे लगे हैं और फिर बोल दे कि इनमें से 5 वैरायटी जो है उसको पहचान के बताओ, तो नहीं होगा, है ना। वो बहुत बड़ी चीज़। तो आपको यही काम जो है वो सीखना है, ये प्रैक्टिकल है। और जब आप प्रैक्टिकल करके चीज़ों को समझते हो, सीखते हो, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है। आपको वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, आप उसको किसी और को भी समझा सकते हो। जैसे इंटरक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग हम फील्ड पे यहाँ पे करते हैं, रिसर्च के बेसिक व्यू से यहाँ पर की जाती है, मिक्स क्रॉपिंग भी की जाती है, तो हमको वो चीज़ें खुद याद है कि उसमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं। तो आप जब इन चीज़ों को खुद अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे या एक प्रैक्टिकल लेवल से सोचना स्टार्ट करोगे, तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी बढ़ेगी और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करें, ठीक है।